सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, जब से आपका रेडियो एक्टिविटी जेई मेंस के सिलेबस से हटा है तब से आपका न्यूक्लियर फिजिक्स और उसमें भी बाइंडिंग एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस का इज्जत आपको बढ़ चुका है। 2024 में आपने इसके कई सवाल देखे होंगे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे 5 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पूरे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर देने वाला है। मेक श्योर कि आप सेशन को लाइक कर रहे हो क्योंकि आप लोग बहुत कंजूसी करते हो। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके बड़ी काम की चीज है। चलिए ध्यान से मेरे एक एक बात को यहां पे सुनते चलिएगा, कम समय में आपको सब कुछ यहां पे समझा देने वाले हैं। सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज योर मास एनर्जी इक्विवेलेंस, राइट? आइंस्टाइन का दिया हुआ है, वो कहता है कि भैया आपका जो मास है, मास जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर एनर्जी। एनर्जी का वहां पे क्या वैल्यू होगा? तो मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, राइट? अब अगर आपका ये जो मास है वो इस यूनिट में है, इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट या फिर सिर्फ 1 U, दोनों आपको सेम बात है। 1 U की वैल्यू होती है आपको 1.66 10⁻⁻27 kg। तो आपको अगर एक एटॉमिक मास यूनिट का कितना एनर्जी के वो बराबर हुआ वो पता करना होगा, तो आपको यहां पे 1 AMU को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से। लेकिन ये न्यूमरेटर आपको आता जूल्स में, हमको इसको कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमने नीचे इलेक्ट्रिक चार्ज से और 10⁻6 से डिवाइड किया, तो आपको ये वैल्यू शायद रटा हुआ होगा, इसको ध्यान में रखना। अमूमन सवाल में इसकी वैल्यू दी रहती है, कभी कभी वो लोग न्यूमेरिकल में 931 दे देते हैं, कभी कभी 930 दे देते हैं, कभी कभी 931.5 दे देते हैं। अगर तुमको सवाल में कुछ भी नहीं दिया है तो तुम इसको लेके चलोगे, लेकिन अगर सवाल में अप्रोक्सीमेशन लेने की सुविधा है तो तुम लोग 930 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक बात है सर, बढ़िया है, यहां तक सर कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। अब समझिएगा क्या है सर ये बाइंडिंग एनर्जी। सपोज कीजिए कि आपके पास एक न्यूक्लियस है, राइट? न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? आपको उसके अंदर आपको होता है प्रोटॉन और उसके अंदर होता है आपको न्यूट्रॉन। बच्चा अंत तक सुनना, ठीक है? हड़बड़ाना मत। उसके अंदर आपको होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। मान लीजिए कि z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ये आपका बेसिक्स है। a आपको होता है एटॉमिक मास नंबर और z आपको होता है एटॉमिक नंबर। सही बात है सर। जब ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, यानी कि z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ कंबाइन करके आपको जब न्यूक्लियस बनाता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसी को ही हम लोग यहां पे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि भैया जब ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, या फिर इस न्यूक्लियस को हम कितना एनर्जी दे दे ताकि वो वापस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिसइंटीग्रेट कर जाए, टूट जाए, तो उस एनर्जी को हम यहां पे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मेरी बात क्लियर है सर? बढ़िया है। अब बाइंडिंग एनर्जी को निकालने का एक तरीका होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट, राइट? यहां पे हुआ ये कि भैया जब लेफ्ट साइड का मास देखा गया तो मान लो यहां का मास है 100 ग्राम, तो पाया गया कि भैया आरएचएस का जो मास है वो है 99 ग्राम, यानी कि सर कुछ तो मास का लॉस हुआ है। उस मास के लॉस को हम लोग यहां पे कहते हैं मास डिफेक्ट। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो आपका मास डिफेक्ट होगा दैट इज मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? ये आपको हो गया है मास डिफेक्ट। अगर आपका मास डिफेक्ट का यूनिट लेटस से एएमयू है, राइट? तो एक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुआ होगा दैट इज ये जो मास डिफेक्ट है, इसको आप डायरेक्टली अब मल्टीप्लाई कर सकते थे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि मेरा मास डिफेक्ट एएमयू में है। हमने इसके पिछले स्लाइड में आपको समझाया था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा एम वुड बी हाउ मच? डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाय दिस मच। कहानी क्लियर है? आपको बाइंडिंग एनर्जी का फंडा समझ में आ रहा है? यहां पे आपको mp क्या है? मास ऑफ 1 प्रोटॉन, और mn क्या है? मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। इस मासेस की वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, सवाल में आपको ये बड़ा ही क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। यहां पे एक और चीज समझिएगा, बाइंडिंग एनर्जी तो आपने समझ लिया कि सर बाइंडिंग एनर्जी क्या है। एक और टर्म डिफाइन किया जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सर न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? न्यूक्लियन बेसिकली आपका होता है एटॉमिक मास नंबर। सही बात है सर। तो भैया बाइंडिंग एनर्जी अपॉन योर एटॉमिक मास नंबर, इसी को ही हम लोग यहां पे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है वो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से नहीं देखी जाती है, दैट इज द रॉन्ग मेथड। कोई न्यूक्लियस कितना स्टेबल है दैट इज डिफाइंड बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा, वो उसी फॉर्म में रहना चाहेगा। यहां पे लिखा हुआ स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियाई इज डिटरमाइंड बाय इट्स बाइंडिंग एनर्जी
एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड नॉट जस्ट बाइंडिंग एनर्जी। सही बात है, क्लियर है सर? अच्छा, अगर तुमने वो ग्राफ देखा है एनसीईआरटी वाला, हम हूबहू वही ग्राफ को यहां पे रखे, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, तो ये ग्राफ में आपको जो वाई एक्सिस पे है ना, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहां पे आपको क्या है, यहां पे आपको एटॉमिक मास नंबर है। सही बात है। तो भैया फॉर एग्जांपल आयरन का अगर तुम देखोगे तो इसका आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, यानी ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसका न्यूक्लियस बहुत स्टेबल है। तो आप जब एनसीईआरटी की लाइन को रीड करेंगे तो वहां पे लिखा पड़ा है कि भैया ये जो 30 वाला है, राइट, 30 से लेके लगभग 170 तक अगर तुम देखोगे तो ये आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। ये सभी आपको हाईली स्टेबल न्यूक्लियस है, एलिमेंट्स है। ठीक बात है सर। जो लाइटर न्यूक्लियाई है, राइट, लाइटर न्यूक्लियाई है, ये सब जो आपको है ना, ये सब जो आपको है लाइटर न्यूक्लियाई, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी कम है, तो ये आपको अनस्टेबल है। ये स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, छोटे छोटे जुड़ जुड़ के एक हैवी न्यूक्लियाई बन जाएंगे, क्योंकि हैवियर न्यूक्लियाई थोड़ा सा स्टेबल है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यहां पे फ्यूजन, राइट। और सपोज करो U238, राइट, तो जो 240 के रेंज वाले होते हैं उनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो वो बेसिकली डिसइंटीग्रेट होके टूट के दो छोटे छोटे में बट जाते हैं स्टेबल बनने के लिए। इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन। तो दोनों ही प्रोसेस में अगर तुम देखो, चाहे फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, दोनों ही प्रोसेस में ये नेचुरली होना चाह रहा है। ये छोटे छोटे जुड़ के बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा टूट के छोटा बनना चाहता है, नेचुरली अकरिंग होने वाला है। तो भैया ये दोनों ही प्रोसेस में आपको एनर्जी रिलीज होता है, राइट, फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, आपको दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। सही बात है सर। अब फिर से एक और चीज को समझिएगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है कि भैया एक्स न्यूक्लियस आपको वाई के साथ कंबाइन करके जेड बना रहा है और उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, इस एनर्जी रिलीज को कैलकुलेट करने का दो तरीका है। पहला तरीका है आपका यहां पे मास डिफेक्ट वाला तरीका, राइट। अगर हमको इसका मास पता हो, इसका मास पता हो, माइनस इसका मास हो, तो वो आपको हो जाएगा बेसिकली क्या, मास डिफेक्ट। उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको आ गया कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ। और दूसरा तरीका है कि अगर आपको सवाल में इसका बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, इसका बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, यानी कि इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, अगर इन तीनों का ही आपको सवाल में बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज्ड होगा रिएक्शन में, दैट इज सिंपली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ध्यान रखना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट साइड। ठीक बात है। अभी फिलहाल के लिए इसको ध्यान में रख के चले, इसका लॉजिक अगर आप डीप थिंकिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। फिलहाल के लिए आप इसको ध्यान में रखें आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से। और अगर आपने डीप थिंकिंग करके इसको समझ लिया है तो नीचे कमेंट करके इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर से देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, याद रहेगा ना, है ना? अच्छा सर, तो अगर हम यहां पे सबसे पहला न्यूमेरिकल देखें तो हमने यहां पे 5 न्यूमेरिकल लिया है, जिसमें से 3 न्यूमेरिकल हमने लिया है रिसेंट ईयर के पीवाईक्यूज, एंड 4th एंड 5th आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस 4th एंड 5th का जो ट्रेंड है वो 2024 से बहुत बढ़ चुका है। सबसे पहला सवाल जो अभी अभी हमने देखा, आपके पास यहां पे एक रिएक्शन है, राइट, कि भैया दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर बना दिया एक हेवियर न्यूक्लियाई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है बाबा। और सर अभी आपने जो इसके जस्ट पहले स्लाइड में बोला था, दैट वाज टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। यहां दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। केयरफुल रहना है, बच्चा हड़बड़ी में 7.6 को ही माइनस करने लग जाता है, गलत आंसर लेके आओगे। अगर आपने ये गलती की है तो नीचे बता सकते हो। पांचों सवाल सॉल्व करना, कितना सॉल्व होता है, क्या लर्निंग है, वो भी आप नीचे जरूर से कमेंट छोड़ के जाइएगा। और सेशन को लाइक करो ना भाई साहब, गजब। हाँ अच्छा, तो सर हमको कहता है कि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 है। तो सर व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू दिस ना। आपको सवाल में ये दिया हुआ है, लेकिन हमको तो ये चाहिए, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। सही बात है सर। इसका मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई इज नथिंग बट 7.6 मल्टीप्लाइड बाय, और वाई का व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियन देखा यहां पे 4 लिखा हुआ है, तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या है इसका
2 है, एटॉमिक मास नंबर 2 है, तो इस प्रकार से 2 लिख दिया है। यानी कि सर जो एनर्जी रिलीज्ड होगा दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में जो ये 2 बार है, तो 2 टाइम्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ X। क्या मेरी बात क्लियर है सर? तो 7.6 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, यहां से 4 को कॉमन ले लो, 7.6 माइनस योर 1.1, तो सर 4 मल्टीप्लाइड बाई 6.5, तो सर 4 5 20 0 और 24 और 26, तो सर 26 इसका जवाब हमको निकल के आ रहा है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको यहां पे भी मेगा में था, यहां पे भी मेगा में है, तो भैया इंटीजर में इसको भर के आ जाएंगे। 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमारे टॉप पीवाईक्यूज में भी ये सवाल इंक्लूडेड है। अच्छा सर, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। हमको कहता है द एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, टूट रहा है, फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ X 240 इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब एक एटम ऑफ X न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो इतना एनर्जी रिलीज होता है। एक एटम के वजह से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होता है। द एनर्जी रिलीज्ड इफ ऑल द एटम्स इन 120 ग्राम ऑफ प्योर दिस अंडरगोज फ्यूजन इज हाउ मच? ओहो भैया ध्यान से इसको समझना, 120 ग्राम है आपके पास, एक एटम का फ्यूजन होता है तो इतना निकलता है। पहले ये तो पता कर लो कि 120 ग्राम में कितना एटम है। भैया ऊपर में लिखा हुआ है यहां पे 240, तो 240 का मतलब ये होता है, 240 का मतलब ये होता है कि 1 मोल का मास हो जाएगा 240 ग्राम। अब ये मत बोलना सर कैसे है, केमिस्ट्री है भाई साहब, ये तो हमसे मत पूछना कि 1 मोल का मास हो जाएगा 240 ग्राम। अच्छा सर, यानी सर 240 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल में कितना एटम होगा आपको? 6 × 10⁻23 एटम्स। लेकिन आपके पास है 120 ग्राम, यानी कि सर 120 ग्राम में कितना एटम होगा? इसका आधा, यानी कि सर 3 × 10⁻23 एटम्स। तो सर एक एटम की वजह से इतना एनर्जी निकल रहा है, तो व्हाट इज द एनर्जी रिलीज? टोटल एनर्जी कितना रिलीज हो जाएगा? इतने एटम के वजह से, इतना एटम मल्टीप्लाइड बाई एक एटम के वजह से, दिस गिव्स यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमको आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देना है। तो सर 3 2 6 × 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि सर यहां पे जो इंटीजर भरा रहा है दैट इज गोइंग टू बी और 6। सही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है सर। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्यों घबराते हो ऐसे सवाल को देख के? बेसिक क्वेश्चन है। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ अल्फा डिके, अल्फा डिके देख के घबराओ मत भैया, इसमें से अल्फा निकल रहा है, खत्म कहानी, राइट? तो सर यहां पे क्या दिक्कत हो रहा है हमको कि सर यहां पे डेटा तो देखिए, आपको इसको प्यार प्यार से सॉल्व करना पड़ेगा विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, तभी आपको एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। हमको यहां पे कहता है द एनर्जी रिलीज्ड, ये जो इसको Q वैल्यू भी कहा जाता है जो एनर्जी रिलीज होता है। सो व्हाट इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डिके ऑफ दिस? तो इस एक सिंगल रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? तो आपको सबसे पहले यहां पे निकालना पड़ेगा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या? इसका मास माइनस प्रोडक्ट का मास, और उसको आपको 931.5 से मल्टीप्लाई करना होगा और आंसर आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और इंटीजर सेक्शन है तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इस सवाल को हम लोग आपके सामने यहां पे नहीं सॉल्व करके, हमने पहले से इसको यहां पे करके रखा है, क्योंकि इसमें कुछ भी कलाकारी वाली बात नहीं है। मास डिफेक्ट है, इसको प्यार से सॉल्व करोगे, एग्जैक्टली इतना आना चाहिए। इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आप बड़े प्यार से राउंड ऑफ करके 4 लिख पाओगे। तो इस सवाल का जवाब 4 है, आपका भी आया है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब हुआ क्या कि 2024 से आपका रेडियो एक्टिविटी हटा, 2024 से, तो भैया न्यूक्लियर फिजिक्स का वेटेज बढ़ गया और उसमें भी बाइंडिंग एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बढ़ गया। सो 2024 ऑनवर्ड्स मेनी क्वेश्चंस ऑन फ्यूजन फिजन रिएक्टर बेस्ड वेयर आस्क्ड। टॉप 200 नीचे पिन कमेंट में हम डाल देंगे। हमने जो आपको टॉप 200 पीवाईक्यूज ऑफ 2024 दिया है, उसके वीडियो में जाके क्वेश्चन नंबर 185, 191, 198 और 200 कर लेना। अगर एक बार कर लिया है तो दोबारा कर लेना, क्योंकि अभी जो हम लोग आगे जाके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे वो तो अच्छे है ही, लेकिन उनसे भी अच्छा सवाल है ये चारों सवाल जिसको हमने वहां पे सॉल्व किया है वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के बाद हाथों हाथ ये चारों को भी कर लेना, ताकि आपका
काम पक्का हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर सवाल आता है तो। ठीक बात है सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग यहां पे। ये सवाल आपको बेसिकली एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन था, हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। सवाल में कहता है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट 100 वॉट का है, यानी 1 सेकंड में 100 जूल वो कंज्यूम कर जा रहा है। केप्ट ग्लोइंग बाई फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम, यानी ये जो लैंप है उसको जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है कौन कर रहा है, ये ड्यूटेरियम जो है वो बेसिकली फ्यूजन कर रहा है। ये रिएक्शन है, 2 ड्यूटेरियम रिएक्ट करता है तो आपको 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है, और यही एनर्जी ये इलेक्ट्रिक लैंप कंज्यूम कर रहा है। सही बात है। फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर x सेकेंड्स आपको x की वैल्यू बतानी है, राइट। तो 10 टू द पावर x अप्रोक्सीमेशन वाला सवाल है, एंड क्या यहां पे ऑर्डर होगा, x की क्या वैल्यू यहां पे होने वाली है। तो सवाल समझ में आया। आपके पास एक लैंप है जो कि हर सेकंड 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और आपके पास 2 kg ड्यूटेरियम है। तो भैया जब 2 ड्यूटेरियम एटम रिएक्ट करता है तो इतना एनर्जी निकलता है, तो 2 किलोग्राम जब रिएक्ट करेगा तो कितना निकलेगा, और वो टोटल एनर्जी को तुम डिवाइड कर दोगे 100 से तो आंसर निकल जाएगा कि आपका क्या सेकंड्स होने वाला है। आपको रोड मैप बन गया कि सवाल को अप्रोच कैसे करना है। तो भाई साहब अगर तुम ध्यान से देखोगे कि 1 मोल, और रादर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 2 ग्राम, 1 मोल का मतलब क्या होगा, 2 ग्राम ड्यूटेरियम। 2 ग्राम ड्यूटेरियम का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, उतना एटम है। सही बात है सर। इसका मतलब 2000 ग्राम में 2000 ग्राम में कितना एटम हो जाएगा, 2 ग्राम में अगर इतना है यानी सर 1000, अगर तुमको एकदम बेबी स्टेप से करना है तो 2000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि सर एवोगाड्रो नंबर को एक काम करो ना, 6.023 ना लेके सिर्फ 6 ले लो, 6 इंटू 10 टू द पावर 23, क्योंकि सवाल में बहुत अप्रोक्सीमेशन है। this multiplied by 1000, so this is your 6 into 10 to the power 26 एटम्स। सही बात है सर। 2 किलो में इतना अमाउंट है, इतना नंबर ऑफ एटम्स है। अब 2 एटम जब रिएक्ट करता है तब तुमको निकलता है एनर्जी 3.27। तो भैया जब इतना एटम 6 इंटू 10 टू द पावर 26 एटम्स आपको कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, 6 इंटू 10 टू द पावर 26 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.27, यानी कि सर 3 इंटू 10 टू द पावर 26 इंटू 3.27। लेकिन अगर तुम ध्यान में देखो तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे यूनिट जूल्स में है, तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करो। मेगा को हटाना है तो 10 टू द पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाना है तो 1.6 10 टू द पावर -19। सही बात है सर। तो सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3.26 है, एक काम करो इसको ऐसे ही रखो, 3.27 रख दो, यहाँ पे 1.6 रख दो, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये और ये जब आपको मरेगा तो 10 टू द पावर 7 बचेगा, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 13 आ रहा है। 10 टू द पावर 13 जूल्स आपको यहां से तो निकल के आ रहा है। तो सर जब 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम रिएक्ट किया तो टोटल इतना एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है। 100 जूल एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में। सही बात है। तो भैया कितना आपको टाइम लगा होगा इतना एनर्जी को कंज्यूम करने में, तब तक वो बल्ब जलता रहेगा। तो टाइम आपका हो जाएगा 3 इंटू 3.27 इंटू 1.6 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई 100। अब मेरी बात को यहां पे ध्यान से सुनना, 3 और 3 आपको ऑलरेडी 9 के ऊपर चला गया, 9 इंटू 1.6 आपको ऑलरेडी 10 के ऊपर चला गया। तो ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म आपको 10 से तो अच्छा खासा ज्यादा है। ठीक बात है सर। तो ये जब इसको काटेगा तो 10 टू द पावर 12, और यहां पे आपको शायद 12 होगा, 13 होगा, 15 होगा, जो भी है। सो दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म विल बी मोर देन 1, यानी कि 10 टू द पावर 12 का आपका ऑर्डर है। तो आपको जो x है वो आपको कुछ नहीं, इस सवाल में 12 निकल के आ रहा है। बात सही है, एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए, यही आपको कहानी है। एक और सिमिलर सवाल दिखाते हैं
पिछले सवाल में आपको बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ था या फिर जो आपको एनर्जी रिलीज था वो दिया हुआ था, इस सवाल में आपको एनर्जी रिलीज नहीं दिया हुआ है। ये सवाल आपको बहुत पुराना ओल्ड आईआईटी जेईई का सवाल है, लेकिन इस लेवल का या इससे अच्छे लेवल का सवाल आपको 2024 में पूछा गया है। तो इसको देख के घबराना मत कि सर आप ओल्ड आईआईटी जेईई का सवाल क्यों करा रहे हो। अ स्टार इनिशियली हैज 10 to the power 40 ड्यूटरॉन, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी वाया द प्रोसेस दिस मच। तो यहां पे दो रिएक्शन दिखा रहा है। पहला रिएक्शन है आपको H21 प्लस योर H21 गिव्स योर H31 प्लस प्रोटॉन, और उसके बाद एक H21 आपको H31 के साथ कंबाइन करके बनाता है हीलियम प्लस योर न्यूट्रॉन। सो इफेक्टिवली अगर हम ध्यान से देखें दोनों रिएक्शन साथ में हो रहा है। अगर इसको हम इफेक्टिवली देखें तो ये और ये आपका मरेगा, तो आपको इफेक्टिवली 3 ड्यूट्रॉन इस्तेमाल हो रहा है और आपको प्रोडक्ट में बन रहा है एक हीलियम, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। सही बात है सर। हमसे कहता है कि भैया इफ द एवरेज पावर रेडिएटेड बाय द स्टार इज दिस मच, इतना जूल्स पर सेकेंड, the deuteron supply of the star is exhausted in a time of the order how much। सिमिलर सवाल है, इसमें भी आपको टाइम निकालना है। सबसे पहले ये पता कर लो कि भैया ये दोनों मिला के एक सेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि इस रिएक्शन में आपको कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको निकालना पड़ेगा मास डिफेक्ट। तो भैया रिएक्टेंट का टोटल मास कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का मास हमको यहां पे दे रखा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो भैया 3 चक्के 12 है ना, 3 आपको यहां पे 4 0.6 माइनस हीलियम का मास आपको सवाल में दे रखा है 4.001 माइनस प्रोटॉन का मास दे रखा है 1.007 माइनस 1.008, आपको न्यूट्रॉन का भी मास दिया हुआ था। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा आपको 8 7 15 15 1 16, राइट। एक आ गया यहाँ पे 0 और ये आपको हो जाएगा 6। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको हो रहा है 0.026। आप देख रहे हैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहे हैं, आपको भी एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा इतना। अब इतना आपको आया है AMU, यानी कि सर जो आपको एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज योर 0.026 मल्टीप्लाइड बाई, फिर से आपको है ना सवाल ऑर्डर का है और देखो सब दूर दूर है 12 6 8, तो भैया जब इतना दूर है तो 931 लेके क्यों हेडेक ले रहे हो, 930 लेके सॉल्व कर लो, 930 लेके सॉल्व कर लो। अच्छा सर, अब फिर से आपको देखो तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मास डिफेक्ट इनटू 930 से मल्टीप्लाई किया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो सर इसको एक काम करो 930 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10 to the power -19, ये आपको हो गया है फिलहाल में जूल्स। अब एक सेट ऑफ रिएक्शन होने पे इतना एनर्जी निकलता है, आपके पास टोटल 10 to the power 40 ड्यूट्रॉन्स हैं। 3 ड्यूट्रॉन के इस्तेमाल होने से इतना एनर्जी निकल रहा है, तो 10 to the power 40 ड्यूट्रॉन के इस्तेमाल होने से E इंटू 10 to the power 40 डिवाइडेड बाई 3 होगा। यानी कि जो टोटल एनर्जी आपको रिलीज हो रहा है दैट इज हाउ मच, 10 to the power 40 by 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस एंटायर टर्म। तो भैया अगर हम यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा कितना, एक काम करो ना, एक काम करो इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाई ये E है, E में हमको ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करना है, तो 10 to the power 40 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज योर E टोटल, राइट। तो भैया अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे आपको दिस एंड दिस, ये जब मरेगा तो 10 to the power आपको बचेगा कितना 21, और 21 और 10 to the power 6 है तो 10 to the power 27 बचेगा। सही बात है सर, बढ़िया है। ये वाला इसको कट करेगा तो ये आपको हो जाएगा कितना 310, तो 0.026, और रादर इसको लिख सकते थे 26 इंटू 10 to the power -3 मल्टीप्लाइड बाई 310 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 27। ठीक बात है सर। अच्छा तो सर इतना टोटल एनर्जी रिलीज हो रहा है सारे ड्यूट्रॉन के खर्चे होने पे। अब 1 सेकेंड में आपको टाइम निकालना है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम अगर आपको निकालना है ना, टाइम आपको अगर निकालना है तो ये जो टोटल एनर्जी आया है डिवाइड दिस टर्म बाई 10 to the power 16, तो इसको इसके साथ जब आप डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 to the power 11 दिख रहा है आपको, 10 to the power 11 दिख रहा है आपको। सही बात है सर। नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ये शून्य को हटा दोगे तो ये आपको हो जाएगा 10 to the power 12, ठीक है।
अब यहां पे आपके पास 26 है, यहां पे आपके पास 26 है, इसे 2.6 लिख दो। ये 31 है, इसे 3.1 लिख दो। यहां पे 1.6 था ही आपके पास, तो भैया यहां पे 10 टू द पावर -1 बचेगा और एक 10 टू द पावर 12 तो आपके पास बच ही रहा है यहां पे। अब अगर तुम और ध्यान से देखो तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये टर्म जो है 10 से ज्यादा आएगी, यानी कि ये टर्म अगर आपको 11 आया है, 12 आया, वॉट एवर दैट मल्टीप्लाइड बाई दिस विल गिव यू 1 पॉइंट समथिंग। तो आपको 10 टू द पावर 12 का ही ऑर्डर इस सवाल में भी रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको सही जवाब है। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको देखना, बढ़िया सवाल है और इसी टाइप का सवाल आपको जेई मेन 2024 में देखने मिला होगा। हमने लिंक नीचे चिपका दिया, 4 सवाल आपको इसके बाद और करना है। सेशन अच्छा लगा होगा, ऑफ कोर्स लगा होगा। हिट दैट लाइक बटन। मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।